देखिए, कक्षा 12 के प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम उस दिन क्या बताए थे? अवकलन के बारे में कुछ बताए थे ना? एकदम ईमानदारी के साथ बताना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया तो आज फिर देखो हम उसी के बारे में थोड़ा सा फिर रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोग। जो बच्चे नहीं देख देख पाए तो मतलब आज तो एकदम क्लियर कर देंगे तुम लोगों का अवकलन हम। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बताना। लेकिन हाँ देखो बेटा, एक शर्त है, कम से कम जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। अगर वीडियो देखोगे तो अगर समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग कि हाँ सर कुछ तो कुछ कमेंट में कर दिया करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, आपको हम पढ़ाए थे क्या? अवकलन बताए थे। तो यानी जो आपका ये अवकलन होता है, अवकलन के 3 रास्ते बताए थे आपको हम। अवकलन कितने रास्ते बताए थे? 3 रास्ते बताए थे। तो 3 में देखो, एक था पहला, ये था दूसरा और ये क्या था? तीसरा। 3 तरीका बताया बताया गया था। तो इसमें आपको पहला हम क्लियर कर दिए थे और दूसरा भी क्या कर दिए थे? क्लियर कर दिए थे। हम आपको बताए थे कि जो पहला होता है इसमें केवल कितने पद होते हैं? केवल 1 पद होता है। और इसमें कितने लोग होते हैं? 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम बताए थे उस दिन आपको 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे। जैसे अगर हम कह दिया जाए y बराबर e की पावर x cos x इंटू 10x, है ना? तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सर इसमें किसको हम फर्स्ट माने, किसको हम सेकंड माने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसमें देखो, जब 3 लोग हैं तो 3 लोग, जैसे ये बताइए आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, अगर उसमें 3 लोग हो तो यानी एक तरफ 2 लोग तो जावा ही करेंगे, क्योंकि उनको हम आधा तो कर नहीं सकते। बात समझ में आया ना? इसलिए जब गेम खेलोगे 2 पार्टों में बांटोगे तो एक तरफ 2 लोग, एक तरफ क्या होगे? 1 लोग। तो उसी तरीके से देखो बेटा, इसमें जब 3 लोग देख रहे हैं तो अब 3 में से क्या करेंगे? अब हम 2 लोगों को हम एक तरफ करेंगे, 2 लोगों को हम क्या करेंगे? एक तरफ। यानी देखिए बेटा, 2 लोगों को हम फर्स्ट मान लें और 1 लोगों को हम क्या करें? सेकंड मान लो। अब कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। बात समझ में आया ना? आप जो है इन, जैसे हम शुरू में क्या कि इन दोनों को फर्स्ट माने, इसको हम क्या किए? सेकंड मान लिए। अगर हमारी इच्छा है नहीं भैया हम इन दोनों को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जैसे हल करना है आपको, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आंसर देखो बेटा सेम आएगा, चाहे जैसे हल करोगे। चाहे इन दोनों को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। चाहे इन दोनों को हम सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। चाहे इन दोनों को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे अक्सर बच्चे इसी जगह हम देखते हैं ना, अवकलन जब बच्चे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों की लिखावट। वो लोग क्या करते हैं कि नहीं समझ पाते सर, जैसे 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, मान लो 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 लोग हो गए तो क्या करते हैं? एक खिनी को फर्स्ट मान लिए, खिनी को सेकंड मान लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब 3 लोग हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर अब हम इसमें किसको फर्स्ट सेकंड माने? अरे भाई, 2 लोगों को फर्स्ट मान लो, 1 लोगों को सेकंड मान लो, या फिर 2 लोगों को इधर सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना? देखो बेटा, अब हम इसमें नियम बताए थे आप लोगों को ना। जैसे हम बताए थे, नियम बताए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है, देखो फर्स्ट डी अपान डी एक्स, इसके बाद क्या होता है? सेकेंड, प्लस इसके बाद सेकेंड डी अपान डी एक्स, इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट। ये नियम बताए थे आप लोगों को। यानी देखो बेटा, पहले फर्स्ट होता है डी अपान डी एक्स, इसके बाद क्या होता है? सेकेंड होता है, प्लस इसके बाद सेकेंड होता है डी अपान डी एक्स, इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा, उस दिन हम आप लोगों को बताए थे कि डी अपान डी एक्स के जो दाहिने तरफ होता है उसी का अवकलन होता है, बाकी जो बाएं तरफ होता है उसका कुछ नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे अब इसी में हमको खोलना है तो क्या लिखोगे? देखो डी वाई अपान डी एक्स। क्यों? क्योंकि हम वाई का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, यानी डी वाई अपान डी एक्स। तो देखो बेटा, अब हम इन दोनों को हम क्या माने हैं? फर्स्ट माने हैं। तो हम इन दोनों को पहले फर्स्ट को रखो, देखो e की पावर एक्स cos x, देखो फर्स्ट इतना हो गया। इसके बाद क्या लिखो? डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स। इसके बाद देखो अब यहाँ क्या है? सेकेंड है। अब यहाँ सेकेंड की जगह क्या है? 10x, तो यहाँ 10x लिख दो। जब तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10x प्लस, अब देखो बेटा यहाँ क्या है? सेकेंड। हमारी मर्जी से काम मत करो, जो फार्मूला दिख रहा है इसके हिसाब से काम करिए आप लोग। जैसे जैसे आप लोग फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, अब इसी में बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ क्या है? सेकेंड को क्या मानोगे? 10x,
अब फिर डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा क्या है ई की पावर एक्स इंटू कितना cos एक्स, ई की पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा cos एक्स। ठीक, अब आगे चल रहे हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, इस ये जो देख रहे हो ई की पावर एक्स cos एक्स है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इससे कोई मतलब नहीं तो क्या करो, इसको ज्यों का त्यों लिख दो। जब इसको ज्यों का त्यों लिखोगे तो क्या होगा ई की पावर एक्स cos एक्स। अब गुड़े, अब यहाँ क्या है इसका देखो अवकलन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है 10 है ना बेटा ना। अब 10 का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब हम 10 को क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसको हम क्या करें 10x, हाँ अब कोष्टक में। अब देखो बेटा यहाँ कई लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अब हम उस दिन पहले दिन आप लोग कहानी में बताए थे कि देखो बेटा जो अवकलन जब भी होता है केवल 1 लोगों का होता है, 2 लोगों का अवकलन कभी नहीं होता है। बात समझ में आई ना। यानी आप देखो इसमें कई लोग हैं, 2 लोग हैं, और जब 2 लोग आ गए तो अब एक को हम क्या करें, अब एक को हम फर्स्ट मान लें और एक को हम क्या करें सेकेंड मान लें। तो देखो अब इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम क्या करें सेकेंड मान लें। क्यों, क्योंकि भाई इसका आपने अवकलन किया तो इसमें एक ही लोग थे, तो मान लो 10 का तो सेक स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम 10 को ज्यों का त्यों लिख दिए। अब इसकी बारी आ गई तो इसमें 2 लोग दिख रहे हैं, और जब 2 लोग दिख रहे हैं तो उसमें क्या एक चीज ध्यान बेटा, अवकलन में अगर एक ही से ज्यादा हुए तो उसको फिर फर्स्ट सेकेंड मानना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकेंड खोलने के बाद फिर 2 लोगों से ज्यादा है फिर फर्स्ट सेकेंड मानो। इस तरीके से परंपरा चलती रहती है। तो देखो अब इसमें हम क्या करें, फर्स्ट मान लो ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद कितना cos एक्स, फिर प्लस अब क्या लिखेंगे cos एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। देखो पहले फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद क्या होगा फर्स्ट। बात समझ में आई। अब देखो बेटा अब इसका हम क्या करें, अब इसका दोनों को हम क्या करें गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो क्या होगा ई की पावर एक्स कितना होगा cos एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको क्या लिखोगे 10x कोष्टक में। देखो अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, यानी ई की पावर एक्स और cos का हो जाए कितना माइनस साइन एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा cos एक्स गुणे ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ फिर लिखो, देखो बेटा अब हो जाएगा कितना ई की पावर एक्स cos एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका गुणा इसमें भी कर दो इसमें भी कर दो, दोनों में कर दो। तो देखो जब इसका गुणा इसमें करोगे, देखो ए क्या है प्लस है और ए क्या है माइनस, तो प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा माइनस ई की पावर एक्स 10x इंटू कितना साइन एक्स। क्लियर। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा ई की पावर एक्स कितना cos एक्स इंटू कितना 10x। अब देखो 1 2 3 पद हो गया, 3 पद हुआ। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें से अगर जो कॉमन दिख रहा है उसमें से कॉमन ले लो, कहानी खत्म। तो देखो अब इसमें देखो ई की पावर एक्स इसमें भी है, ई की पावर एक्स इसमें भी है, ई की पावर एक्स इसमें भी है। देखो इसमें cos है, इसमें cos है लेकिन इसमें cos नहीं है। अब इसमें 10 है, इसमें 10 है लेकिन इसमें 10 नहीं है। इसलिए हम क्या करें ई की पावर एक्स को हम क्या करें कॉमन ले लें, तो हमारा हो जाए कितना cos एक्स इंटू कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस कितना cos एक्स 10x। यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे मेन देखो इसी का इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं, जहां पर इंटू दिखाई दिया अब एक खिनी के फर्स्ट मान लो और एक को हम क्या करें सेकेंड मान लो, और जब फर्स्ट सेकेंड मान लोगे तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद देखो बेटा अब हम आप लोग के लिए चल रहे हैं किसमें तीसरे वाले नियम में। किस नियम में ले चले अब तीसरे वाले नियम में चले। अब देखो बेटा जब तीसरे नियम में जाओगे तो तीसरा नियम क्या कहता है कि ए हमेशा काहे में रहेगा बटे में रहेगा, काहे में रहेगा बटे में रहेगा। जैसे आप सवाल दे दिया, जैसे दे दिया y बराबर कितना साइन एक्स बटे cos एक्स। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी क्वेश्चन अगर बटे में दिखाई दिया उसको भी अब उसमें कौन सा नियम फॉलो कराएंगे तीसरा नियम। अब तीसरा नियम में क्या होता है बेटा, अब तीसरा नियम ये कहता है कि जब बटे में कोई सवाल होता है तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है फर्स्ट, नीचे वाला हमेशा क्या होता है फर्स्ट, और
ऊपर वाला क्या होता है सेकेंड। जैसे दूसरे वाले नियम क्या क्या था, अब दूसरे वाले में ये नियम था कि आप किसी को भी फर्स्ट मानते थे, किसी को भी सेकेंड मानते थे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, ए हमेशा फर्स्ट रहेगा, नीचे वाला हमेशा फर्स्ट रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा सेकेंड। क्योंकि देखो बेटा, ए जब तीसरा नियम लगाओगे तो इसमें बाउंडेशन होता है। जैसे आप स्कूल के बाहर है तो चाहे जैसे रहो, कोई इच्छा वो नहीं है, लेकिन जब अंदर घुस जाओगे तो आपको बाउंडेशन में रहना पड़ेगा। उसी तरीके से ये क्या है, स्कूल के अंदर घुस गया है। जब स्कूल के अंदर घुस गया तो यानी आपको इसको क्या करता है, बाउंडेशन में रहना पड़ता है कि भैया ये नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा। तो देखो बेटा, अब इसका नियम क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो इसका होता है पहले फर्स्ट, पहले क्या होता है फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद क्या होता है सेकेंड, इसके बाद माइनस, अब उसमें क्या होता था प्लस। अब बात क्लियर हुई। अब देखो उसमें क्या होता था, फर्स्ट होता था, इसमें क्या है माइनस, माइनस इसके बाद क्या लिखोगे सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद क्या लिखेंगे फर्स्ट। अब बट ए अब हो जाएगा फर्स्ट का होल स्क्वायर, अब उसमें होल स्क्वायर नहीं था, अब इसमें क्या है फर्स्ट का होल। देखो बेटा, सबसे मेन चीज देखो, इसी टारगेट से आपको चलना है। अगर कोई सवाल अगर अवकलन में है, अवकलन में है, अगर मान लो वो बटे में है, तो बटे में है तो कुछ मत सोचो, नीचे वाले को हमेशा प्लस, नीचे वाले को हमेशा प्लस मान फर्स्ट मान लो, ऊपर वाले क्या मान लो सेकेंड मान लो। अब फर्स्ट सेकेंड के नियम से खोल दो, पहले फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, के बाद सेकेंड माइनस फिर सेकेंड डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट, अब बटे फर्स्ट का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो जब आगे ले चलोगे तो इसमें क्या होता है, देखो अब इसको हम क्या है, देखो y बराबर क्या है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, है ना। तो आपने क्या किया, नीचे वाले को फर्स्ट मान लिए, ऊपर वाले को क्या मान लिए सेकेंड मान लिए, फर्स्ट और सेकेंड मान लिए। अब जब इसको हम हल करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो यहाँ क्या है फर्स्ट है, तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे cos x, यहाँ cos x कर दो, फिर डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद यहाँ क्या है सेकेंड है, तो सेकेंड को क्या लिखोगे साइन एक्स, साइन एक्स कर दो, माइनस अब यहाँ क्या है सेकेंड है, सेकेंड को क्या माने हो साइन एक्स, फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ क्या है फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट को क्या माने हो cos x, अब बटे, अब देखो यहाँ बटे है, अब बटे फर्स्ट का होल स्क्वायर, तो अब फर्स्ट को क्या माने हो cos माने हो, तो यहाँ क्या लिखोगे cos x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब करना कुछ नहीं है, आप जब जैसे हल करते थे वैसे सेम हल करते हुए चले जाओ। तो देखो अब जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अभी हम नियम बताए हैं कि जो डी अपॉन डी एक्स की जो इस तरफ रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है, मत मतलब रखो, जाने दो, तो इसको कास को कास रहने दो, गुड़े अब यहाँ क्या है साइन है, तो अब डी अपॉन डी एक्स की क्या है दाहिने तरफ है ना, तो इसका अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है कास, तो यहाँ कास कर दो, अब फिर माइनस, अब यहाँ क्या है साइन है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, तो साइन को साइन रहने दो, अब गुड़े अब यहाँ क्या है कास है, तो कास क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब अपान कितना हो जाएगा, अब देखो कास एक्स का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई, इतना इतना समझ में आएगी नहीं, ठीक। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करें गुणा कर दिया जाए, तो जब इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो कास गुणा जब कास में करोगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स होगा। अब देखो जब इसका गुणा इसमें करोगे, देखो ए भी क्या है माइनस है, ए भी क्या है माइनस है, तो जब इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना कास स्क्वायर एक्स हुआ। अब आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे भैया, जब 9-10 में 10 में त्रिकोणमिति पढ़े हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, आप तो 12 में आ गए हैं, ये सब कोई बताने वाली चीज तो है नहीं, तो यानी अब देख लो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे कितना कास स्क्वायर, या क्योंकि देखो बेटा इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे कितना कास स्क्वायर एक्स। अब इसको हम चाहे तो
इतना छोड़ दे, या फिर अगर इच्छा हो तो एक लाइन और बढ़ा दो, क्योंकि देखो 1 क्या है, का स्क्वायर है। अब जब 1 स्क्वायर है तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि अगर हम एक नीचे क्या है, कास है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो बेटा, अब इसी में क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़ा होशियार होते हैं। बात समझे तक नहीं? होशियार का मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी काम कर लें। ठीक, अब देखो आपने इस सवाल को लगाने के लिए कौन सा नियम फॉलो किया, तीसरा नियम फॉलो किया। लेकिन कुछ लड़का इतना होशियार होती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे वो लोग क्या करेंगे, y बराबर, अब सोचते हैं कि यहाँ साइन बटे कास है, और जब साइन बटे कास है तो साइन बटे कास बराबर क्या होता है, 10 होता है। ले भैया, अब इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब सवाल था तीसरा, अब उन्होंने ट्रांसफर कर दिया काहे में, पहले वाले में। अब यहाँ देखो बेटा, एक पद हो गया, एक पद का मतलब उसमें कौन सा नियम लगेगा, पहला नियम में चला गया। और जब पहला नियम में चला गया तो सीधा कहेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ले भैया, तो लोग पत्ता ही काटता रहा, ढाई काटता रहा, जड़ों ही काट के खत्म कर दिए। समझ में आया ना? अब देखो बेटा, इस तरीके से भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ जैसा सवाल पूछेगा उस तरीके से काम करना है। लेकिन हाँ जानकारी आप पूरे रखे रहिएगा। बात समझ में है ना? कि यानी जैसे कोई भी अवकलन हो गया, अवकलन में ध्यान दो बेटा, अवकलन में सवाल दिया रहेगा तो पहले दिमाग में बैठाओ कि इसको हम कौन सा रास्ता पकड़ाएं, पहला नियम लगाएं कि दूसरा नियम लगाएं कि तीसरा नियम लगाएं। जैसे अब इसी में देख लो, जैसे सवाल दे दिया क्या कि साइन एक्स इंटू सेक एक्स, ऐसे दे दिया, साइन एक्स इंटू क्या दे दिया, सेक एक्स दे दिया। तो अब कुछ बच्चे क्या है, सीधा कहें कि y बराबर, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। अब इसको फर्स्ट सेकेंड में खोलना शुरू कर दिए। अब कुछ बच्चे जो और होशियार हैं तो जानते हो क्या करते हैं, जैसे y बराबर यहाँ क्या है, साइन एक्स गुड़े, अब यहाँ क्या है, सेक है ना, तो लोग कुछ करेंगे नहीं, अब सेक को क्या करते हैं, 1/कास कर देंगे, 1/कास कर देंगे तो ये बन जाएगा y बराबर कितना, साइन एक्स बटे कास एक्स। उसमें अब क्या किए, तीसरा नियम फॉलो कर दिए कि भैया अब ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखो वही सवाल है, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, दूसरा नियम लगा। अब उसी सवाल को ट्रांसफर कर दिया किसमें, तीसरे वाले में ट्रांसफर कर दिया। अब चाहो तो अब देखो y बराबर, अब साइन बटे कास क्या है, 10 हो जाएगा। अब देखो इसमें पहला नियम फॉलो हो गया, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे दूसरा नियम फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे तीसरा नियम फॉलो कर रहा था। अब रही बात देखो, जब सवाल देखने पर अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा रास्ता, जैसे हम आपको कहते हैं कि किसी जगह जाना है, तो जाना है तो अब आप अपने ऊपर डिपेंड करेंगे भैया हम कौन सा रास्ता पकड़ के जाएं कि हम जल्दी से पहुंच जाएं। क्योंकि आज की डेट में बेटा भाग दौड़ की जिंदगी है, थकना मना है कि नहीं, जानते हो ना? इसलिए आप लोग भाग दौड़ की जिंदगी में फंसे हुए हैं, इसलिए आप लोग ऐसा रास्ता चूज करिए जो जल्दी हो, आराम से पहुंच जाओ। ये ना है कि एकदम खेते निकल के मतलब जा खेते में फंसी जाओ ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो बेटा, सवाल दिया तो सवाल को पहले पकड़ना सीखो कि हम कौन सा रास्ता पकड़े। देखो इसमें देखो, यही सवाल देखो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब इस सवाल को हम सेकेंड वाला भी नियम लगा सकते हैं। अब हम क्या किए, अब सेकेंड वाला नियम हमको लगता है कि बड़ा ऊबर टाइप समझ में आता है, कि हमको बड़ा लंबा समझ में आता है। तो एक काम करो, अब साइन, आप सेक, यहाँ सेक को हम बदल दिए 1/कास, तो ये बन गया साइन बटे कास हो गया। अब इसमें जो दूसरा नियम फॉलो कर रहा था अभी क्या हो गया, तीसरा नियम फॉलो करने लगा। क्यों? क्योंकि तीसरा नियम हम बताए हैं कि तीसरा नियम हमेशा काहे में होता है, बटे में होता है। तीसरा नियम जो होता है हमेशा बटे में होता है, और बटे वाले का नियम होता है कि नीचे वाला हमेशा फर्स्ट, नीचे वाला हमेशा फर्स्ट, ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा से क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसका देखो रूल होता है बेटा, पहले फर्स्ट होता है, फिर डी अपॉन डी एक्स के बाद सेकेंड होता है, माइनस के बाद सेकेंड होता है, डी अपॉन डी एक्स के बाद क्या होता है, फर्स्ट होता है। अब बटे फर्स्ट का क्या होता है, होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा नियम बेटा देखो दूसरे वाले में नहीं होता है। दूसरे वाले में क्या होता है, तो देखो दूसरे वाले में क्या होता है, जैसे हम y बराबर, जैसे दो पद हो गया, यानी साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब इसमें जैसे दो पद हो गया तो एक खिनिक आपने क्या किया, फर्स्ट मान लिया, खिनिक सेकेंड मान लिया। तो जब इसको हल करोगे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले नियम होता है पहले फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स के बाद क्या होता है, सेकेंड, फिर प्लस इसके बाद सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट। अब देखो ये दूसरा का नियम हो गया।
अब ये तीसरा का नियम हो गया। अब पहले वाले में क्या है, कोई सूत्र तो लगेगा नहीं क्योंकि उसमें एक ठो ही है। अब ठीक, उसमें क्या है, आपका एक ठो दिया ही है। अब इसमें ध्यान देंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्या हैं वीडियो देख रहे हैं, और एक चीज ध्यान, जब से पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तब से सवाल तो देखो बेटा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोई रील उल नहीं बन रही है कि आप थोड़ा सा रील दिखाए नहीं समझ में आगे बढ़ो। नहीं, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, सवाल है। जब से पूरी कहानी नहीं समझोगे तब से आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आया ना? इसलिए अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे, प्रश्नावली के साथ मिलेंगे अब हम। तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब अब आपको कल मिलेंगे और अगले प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।